किरात जुनिया किन की पुस्तक है? हु इज द ऑथर ऑफ किरात जुनिया? सर आपको पता है एक क्वेश्चन चाहे बीपीएससी हो यूपीएससी हो, 1 से 2 क्वेश्चन केवल बुक के ऑथर से आता है, मालूम? पता है? मैम कि हु हैव रिटन किरात जुनिया? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? याद करके आपको दिखा देंगे पूरा का पूरा। 500 का भी दीजिएगा, याद कर एक दिन का टाइम दीजिएगा, 2 दिन आपका लिस्ट दे दीजिए, या तो कोई पीडीएफ को उठा के दे दीजिए ना। लेकिन इतना सारा बुक है ना सर, कौन याद करे नहीं करे? नहीं सर, किरात जुनिया, अच्छा 10 कुमार चरित्रम, मृच्छकटिका, मैम मृच्छकटिका, हुआ रिटन मृच्छकटिका सर? कैसे चलेगा ऐसे? हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, मालूम है ना, बुक से। पांड्या रूलर का भाई था। शिल्पाधिकरण, हु हैव रिटन दिस शिल्पाधिकरण? शिल्पाधिकरण मृच्छकटिका सुदरक का है। आप वो पिक्चर है इस पर बनी है, रेखा और शेखर सुमन का, चूराधर एंड वसंत सेना। अरे भाई ये कौन फोन कर रहा है? तौहीद आलम सर, इस पे ना कम करें सर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। हाँ जी सर, शिल्पाधिकरण, हु हैज रिटन दिस बुक शिल्पाधिकरण? सर बहुत गलत बात है सर। मिलिंद पन्हो, देवी चंद्रगुप्तम, कर्पूर मंजरी राजशेखरा, देवी चंद्रगुप्तम। यार ये तो मैं बताया भी था यार, बड़ी गलत बात। हाँ विशाखदत्त, मुद्र रक्षका, मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस, मृच्छकटिका का क्या मतलब होता है भाई? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, व्हाट आर द 4 डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन महायानीज एंड हिनायनीज? 4 अंतर बताएं महायानीज और हिनायनीज में। एक क्वेश्चन लिखिए। लास्ट टाइम उत्तर कब लिखे थे? लास्ट टाइम आंसर कब लिखा था आप लोगों ने? नहीं मैम, वैसे भी नॉर्मली, हिस्ट्री में नहीं, नॉर्मल ज्योग्राफी में कब लिखा, क्या लिखा मैम आपने? मैम एक क्वेश्चन लिखिए सर प्लीज। सर आप लोग एक क्वेश्चन लिखे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक लिखे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप पढ़िए।
discuss the emergence of Shramana philosophy in 6th century BC. मैम आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों ही नहीं, दो के अलावा भी आते हैं ना मैम. शमन फिलॉसफी क्या हो गया? श्रम से आता है. तो किसको बोला गया? कौन सी फिलॉसफी है मैम? आजीवक भी आते हैं. लिखिए, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ शमना फिलॉसफी and factors responsible for it. Discuss how this philosophy has shook the conscience of the world. Discuss how this philosophy has shook the conscience of the world. Discuss how this philosophy has shook, SHOOK. क्या मतलब हुआ shook? शेक का शूक होता है यार. शूक द कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड. लिख के लाओगे या अभी लिखोगे? देखो कोई एक और क्वेश्चन लिखिए. डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हिनायना फिलॉसफी. Discuss the difference between Mahayana and Hinayana philosophy. Yes, sect. Discuss how the division in Buddhism led to decline of it. Discuss how the division between the sect has led to discuss क्या मैंने बोला? Discuss how the division between क्या बोला? Discuss how the division in Buddhism led to decline of it. ये दोनों उत्तर मुझे मिलेगा? कब मिलेगा ये उत्तर? मैम मिल जाएगा ये उत्तर पक्का. पहले गायब ना हो जाना उस दिन. टिक लगा देंगे मेरा से. लेकिन तुम ऑब्जेक्टिव का तो उत्तर ही नहीं दे रहा है तुम लोग हैं. अभी दे सकते हैं? नहीं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो लोग तो तुम लोग जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो तो तुम लोग उत्तर नहीं दे रहा है. यज्ञवाल्क्य के द्वारा एक बहुत चर्चित पुस्तक लिखी गई है. यज्ञवाल्क्य हैज रिटन अ वेरी पॉपुलर बुक, उपनिषद. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट उपनिषद? यज्ञवाल्क्य. मैम वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. अगर आप लोग इस तरीके से करोगे ना, आई एम वेरी सॉरी. बक अच्छा, किस उपनिषद में
नचिकेता और यम के बीच में डायलॉग को डिस्कस किया गया है। सही बोल रहा लड़का। नचिकेता और यम के बीच में जो डायलॉग है रिलेटेड टू हिज फादर्स डेथ, ये डिस्कस किया गया है कठोप उपनिषद में। कौन से उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम लिया गया है? तुम लोग पता है, तुम लोग मेरा नाम मतलब हंसी करा देगा। तुमको पता है कि कितना, मतलब आपको पता नहीं है सर कि जिस कंटेंट के लिए आप अभी पढ़ने आ रहे हो ना सर, उसके लिए मैं क्या करता हूं और कहां कहां जाता हूं। बहुत बहुत कहने पे आता हूं मैं, ऐसे नहीं आता सर। प्लीज डू रिस्पेक्ट फॉर दिस। हाँ, महाउपनिषद कौन से चैप्टर, कौन सा श्लोक? और मैम ये तो आपको पता भी होना चाहिए था, G20 का ये टैगलाइन था मैम। महाउपनिषद में कौन सा चैप्टर, क्या श्लोक नंबर, क्या श्लोक था? एक क्वेश्चन था बीपीएससी का, था वसुदैव कुटुंबकम के ऊपर, नहीं देखा। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन था, 2-3-4 महीना पहले हुआ था एग्जाम। देखा मैम, जनवरी में एग्जाम हुआ था। वेरी बैड। किस दुनिया में हैं आप लोग? क्वेश्चन बहुत सारा था, क्वेश्चन तो 8 ही 9 था सर। बस यही था कि देखना था, कौन देखे। सर क्या चल रहा है सर जीवन में? पढ़ के आइएगा, चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है ये। किससे? सत्यमेव जयते लिया गया है सर, मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते लिया गया, राइट। किस उपनिषद में कृष्ण जी के वेरियस नेम्स और कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में जिक्र है? सही बोल रही हैं आप, छंदोग्य उपनिषद। किसमें शिव के बारे में जिक्र दिया किया गया है? वेरियस नेम्स ऑफ शिवा, स्वतः स्वतारो उपनिषद। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदंगास आर देयर? How many types of Vedangas are there? How many types of Vedas are there? कितने वेदास हैं? There are 4 Vedas, right? कितने वेदंगास हैं? 6। नाम बताओ 6 के। 6 के 6 के नाम बताओ, चलो फटाफट बताओ। देखो बाबू, तुम लोग मेरा नाम ना हंसा देना यार, मेरा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम खाली कॉन्सेप्चुअल बताते चले जाते हैं, अभी अपने को फैक्चुअल बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यू आर वेरी बैड इन फैक्ट। शिक्षा, शिक्षा कल्प है, व्याकरण, सूत्र, सूत्रा, सल्व सूत्रा है ना मैम, सूत्रास है। फाइन। व्हाट आर वेदंगास? वेदंगास क्या है? लिम्स ऑफ वेदास। लिम्स का क्या मतलब होता है? हाथ पैर। दे आर दी हाथ पैर ऑफ दी वेदास, है ना मैम। पढ़ के आइएगा ढंग से, अभी मैं आपसे कल पूछूंगा, ठीक है? हैं? कहेंगे सर कल कैसे पूछेंगे, कल तो रविवार है। बेटा जीना हराम कर दूंगा मैं, इतना पूछूंगा, तुम टेंशन मत ले, समझे? ओके चलो शुरू करते हैं। हाँ, बुक क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, पहले मैं टॉर्चर करूंगा, समझे बात हो कि नहीं? पहले मैं टॉर्चर करूंगा बढ़िया से, उसके बाद बताऊंगा, उसका लिस्ट दूंगा क्लास के आखिरी दिन की, ये ले पढ़ लेना, रट लेना रे, आधा टॉर्चर में याद हो जाएगा। पहले कहते तो बेइज्जती नहीं होता। ठीक है भाई, एक काम कर, तेरे को 4-5 दिन दिया, किताब पढ़ ले जो भी इंटरनेट से है, मेरे 4 किताब का उत्तर देना बस। हम अगर चाहेंगे तो दे देंगे आप, हम अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे आप। किरात दुनिया भारवी का है, इंपॉर्टेंट है।
भार भी है। चलिए शुरू करते हैं मैम। वेयर वर वी, कौन से कहाँ पे थे हम लोग? जैनिज्म में हम लोगों ने ईश्वर का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। देर इज वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट। मेरा बैचमेट है उज्जवल, आपके उज्जवल सर जो हैं, वी डू आर बैचमेट्स, सो वी डिस्कस इन फिलोसफी अ लॉट। हम लोग फिलोसफी में काफी डिस्कस करते हैं। तो हमारा उनके साथ साक्षात्कार हुआ है एक बार इस फिलोसफी को लेकर। तो चलिए लेट्स डिस्कस। हाँ, उज्जवल सर लेकिन है भगवान को मानने वाले। यस सर, इससे तो आपका तो इसीलिए मेरा गड़बड़ा जाता है मैटर मुझे सर। मैं थोड़ा अतीस्ट हूँ, वो भगवान मानते हैं। आप नहीं मानते? नहीं, हम थोड़े एग्नोस्टिक है, चरवाक फॉलो करते हैं हम। जो दिख रहा है वही मानना है, वो नहीं भगवान जो सुबह शाम एक बार अगरबत्ती दिखा देता है वो एनर्जी को मानते हैं। अच्छा, लेट्स दिस डिबेट बिटवीन मी एंड उज्जवल, मेरे उज्जवल के बीच में रहने दो। ओके, लेट्स डिस्कस। अभी से नहीं था, जब हम लोग कॉलेज में थे 2006-10 में, तभी से चलता है थोड़ा सा मेरा। आप दूसरा ऐसे नहीं बोला था, एक वर्ड खाली बोले थे, बस एक ही बोले थे, बस उसी से पता चल गया कि वो है आपसे। ठीक है। अच्छा, चलिए सर शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने वो यूनिवर्स वाला चैप्टर खुद ही लिया था, उसको नहीं लेने दिया था मैं। बात समझे कि नहीं? वो 3 चैप्टर्स पढ़ लेना तुम लोग, वो जो मैंने लिए थे 3 क्लासेस, वो क्लास मैंने उसको मना कर दिया। ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके। देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल अनेकांतवाद और स्यादवाद। लेट्स कीप दिस डिस्कशन शॉर्ट। 2 कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में, अनेकांतवाद और स्यादवाद को लेके, है ना? व्हाट डू मीन बाय अनेकांतवाद? इससे पहले कभी सुना आप लोगों ने अनेकांतवाद और स्यादवाद? मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप देखिएगा। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। देखो बाबू, मैं जो हूं ना, मुझे ना आप कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं देगा कोई। उसका रीजन भी है क्योंकि वो डिमांड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो बहुत कायदे से। यहां पर फैक्ट तो मैं तुम्हें डांट डांट के पढ़वा दूंगा, इसीलिए आई एम अ बेटर पर्सन फॉर कॉन्सेप्ट। समझे सर? तो कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए चीजों को, आपको फैक्ट तो लूसेंट से भी मिल जाएगा ना, ये ध्यान रखिए। अनेकांतवाद, देयर इज वन अदर कंसेप्ट कॉल्ड स्यादवाद। नहीं, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सिमिलर हैं पर अलग अलग हैं। अच्छा मैम बताइए, अनेकांतवाद और स्यादवाद में क्या अंतर है? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या बताता है? मानते हैं कि किसी चीज को करने का मोड क्या है, किसी करने का क्या है, ऐसे फॉलो करते। और जहाँ क्या होता है श्यामवाद है, वो ये स्यादवाद, श्यामवाद बोलते हैं कि कोई भी चीज परफेक्टली करेक्ट नहीं होता है, कोई पार्शियल करेक्ट और पार्शियल इनकरेक्ट होता है। सही बोल रही है मैम आप, वही चीज हो गया वो। देखिए क्या चक्कर है, अनेकांतवाद का मतलब होता है कि रियलिटी जो है ना, वो एक रियलिटी नहीं हो सकता किसी का। किसी चीज को देखने का गलत हो जाएगा। किसी चीज का रियलिटी जो है ना, वो एक नहीं हो सकता। किसी चीज की कई रियलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि सेब आपको बताया गया हो वो सेब है, हो सकता है उसका कोई और पर्सपेक्टिव हो देखने का। हो सकता है कोई उसमें प्रोटीन देख ले, कोई कार्बोहाइड्रेट देख ले, कह रहा भाई इसमें क्या बात करो तुम, प्रोटीन है। मैं एक और बात बताता हूँ, हो सकता है कोई घड़ा देखे, बोले मैं घड़ा नहीं दिख रहा, मुझे उसमें केवल मिट्टी दिख रहा है ना। सामने वाला बोलेगा नहीं, मुझमें केवल सेल दिख रहा है, कुछ बोलेगा मुझे केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिख रहा है। रियलिटी कई तरीके हो सकते हैं, देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का कोई एक रियलिटी नहीं होता, मल्टीपल रियलिटीज हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अनेकांतवाद। समझे बात हो कि नहीं? किसी भी एक चीज का कई रियलिटी हो सकता है, ठीक। स्यादवाद क्या होता है? ये जजमेंट है।
त्यादवाद क्या होता है, हमको जजमेंट पे पहुंचना होता है। ये मेटाफिजिकल है और ये जजमेंट है। ध्यान सुनिएगा, ये बस रियलिटी देखने का तरीका है। आप मुझे देख रहे हैं टीचर, अगला वाला कहेगा मैं तो इसको लफंडूर देख रहा हूं, सामने वाला बोलेगा ये कैसा टीचर, टीचर नहीं है सर कि मैं तो इसके अंदर हड्डी देख रहा हूं। त्यादवाद क्या है? त्यादवाद का मतलब होता है जजमेंट करना। अच्छा, जैनियों के बीच में एक बड़ी पुरानी कहावत है, मैं वो बताता हूं आपको। ये 4 अंधे हुआ करते थे, तो 4 अंधों ने एक हाथी को पकड़ा, नहीं बुझे, उस हाथी को पकड़ा तो किसी ने देखा उसके पूंछ पकड़ लिया, कहा ये तो रस्सी है। किसी ने उसके पैर पकड़ लिए तो बोला खंबा है। किसी ने उसका पेट पकड़ लिया तो बोला ये तो दीवार है। और किसी ने उसके कान पकड़ लिया तो बोला ये पंखा है। नहीं समझे बात को? तो किसी के बारे में हम देखो, है तो वो हाथी, लेकिन आपका मेरा सबका नजरिया अलग अलग हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? तो आप ठीक से किसी चीज के बारे में नहीं बोल सकते तब तक जब तक कि उसके ऑपोजिट के बारे में आपको पता ना हो। मान लीजिए ये पेन है, तो आप इसको एब्सोल्युटली पेन तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि इसके ये क्या नहीं है उसके बारे में आपको पता ना हो। मैं सब नहीं समझा, 100% नहीं समझा तुम लोग, ऐसे समझ लेगा, इतना जल्दी समझ लेगा तो बहस ही का नहीं बनता। मान लो ये पेन है, तो तुम ये बोलोगे कि ये पानी नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि पानी कुछ और होता है। तुम बोलेगा नहीं ये जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, सुधा का मैंगो लस्सी नहीं है, दूध नहीं है, आइसक्रीम नहीं है। यानी कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, पहले आप ये बताओ कि वो इसमें है या नहीं है। दुनिया की सभी चीजों के बारे में तुम्हें पता है? नहीं पता है, तो ऑफ कोर्स तुम इसके बारे में भी क्लियरली नहीं बोल पाओगी ये क्या है। नहीं समझा? नहीं समझा? इसके बारे नहीं समझा। एक बार और बताते हैं, बढ़िया से एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो ये पेन है, फिर से मान लो ये पेन है। अब इसके बारे में हम पेन तब तक नहीं, ये मतलब तब तक डेफिनेटली 100% से नहीं बोल पाएंगे जब तक कि ये कुछ और नहीं हो। पेन तो तभी बोला जाएगा ना इसको जब तक कि जब तक मैं ये ना कहूं कि इसमें कुछ और नहीं है। जैसे हो सकता है ये पानी हो, मैंने पानी देखा है, ये पानी नहीं है। मैंने बोला ये आदमी नहीं है, ये लड़की नहीं है, ये लड़का नहीं है। दुनिया की जितनी भी चीजें जब तक वो नहीं होगा तब तक ये पेन नहीं होगा। नहीं समझा? दुनिया की सभी चीजों के बारे में तुम्हें पता है? नहीं पता है, इसीलिए तुम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि ये पेन ही है। इसीलिए कहते हैं शायद ये पेन है, शायद आप लड़के हैं, शायद ये कैमरा है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट हमें पता नहीं है कि हो सकता है कुछ और भी हो, हमें नहीं मालूम। नहीं समझा? वो 4 अंधे उस हाथी को देख रहे थे तो वो कहते कि शायद ये रस्सी है। नहीं समझे मैम? शायद ये खंबा है, क्योंकि उसने सारे खंबे नहीं देखे, सारे जानवर नहीं देखे। नहीं समझा? अगर किसी टाइगर को देखकर आप टाइगर बोल रहे हो तो सारे जानवर देखे क्या आपने? कई जानवर को तो इंसान अब तक नहीं पता कर पाया है। तो जब तक सारे जानवर नहीं देखे जाएंगे, जब तक वो नहीं होगा वो चीज, तब तक हम श्योरली नहीं कह पाएंगे कि वो टाइगर है। बड़ा विचित्र सा फिलॉसफी है। शंकराचार्य बोले शायद ये स्यादवाद भी शायद ही सही हो। शंकराचार्य मजे लेते हुए बोले महावीर के बारे में कि ये जो आपकी स्यादवाद फिलॉसफी है ना, ये भी शायद ही सही हो। नहीं समझा? मजे ले लिए उन्होंने उनके। कहते हैं सर आपको जैनियों से तकलीफ है। अरे मेरी बात से ऐसा लगता है तुमको कि तुमको जैनियों से तकलीफ है? ऐसा लगता है? लगता है? कुछ लोग बोल देता है हमको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें क्या कहा बोला, समझा कि नहीं? त्यादवाद जो है ये थियरी ऑफ मे बी एंड मे नॉट बी है। शायद है, शायद नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति ना हो
तब तक हर बात में आप शायद ही लगाएं, गलत होने से बच जाएंगे। शायद अच्छा यूपीएससी का रिजल्ट आए, आपका नाम है शायद मेरा ही नाम है, पापा बोलेंगे बेटा कब कंफर्म होके बताओगे कि तुम्हारा नाम है या नहीं है। मां कंटाप्टी कर दे। शायद क्या होता है रे? हाफ गर्लफ्रेंड। ये क्या है भाई? पौना, सवा, आधा, एक चौथाई। अब एक गर्लफ्रेंड होता है या नहीं होता है, या आधा पौना क्या होता है? पिक्चर है ना ये, वेब सीरीज है। तुमको कैसे पता है ये? चेतन भगत। देखो ना, अभी कोई और मैं पूछ लूं कोई नॉवेल किताब का नाम, कर्पूर मंजरी के ऑथर कौन है, तो नहीं पता है। हाफ गर्लफ्रेंड के ऑथर का नाम पता है। दिस इज द रियलिटी। शायद आपको पता हो। त्यागवाद, उदाहरण दे दिया तुम लोग। समझा बात हो कि नहीं? ये अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर समझ गया है? हमको लगता है समझ गया है। अब ये नहीं भूलेगा तुम्हें। एक्सेप्ट नहीं कर, एक्सेप्ट करना भी नहीं है, तुम मत करो एक्सेप्ट। तुम बस ये जानो, ठीक मानेंगे ये पेन है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। शरण मैम सुनिएगा, अब बुद्ध जैनों की एक फिलॉसफी अपन समझ गए कि देखो भाई, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य अपने को मेंटेन करने का है। क्या है मैम? इनके जो मॉन्क होंगे वो क्या करेंगे? महाव्रत। महाव्रत है, महाव्रत है। महाव्रत में क्या है कि पांचों वाउज मानने हैं। मैम पांचों वाउज क्या क्या है जल्दी बताइए? अहिंसा, अष्टेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। 5 वाउज आपको मानने होंगे तो महाव्रत हो जाएगा। अगर 3 मानोगे कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा और अष्टेय, तो आपको माना जाएगा अनुव्रती हैं आप, तो आप संसारिक जीवन जी पाएंगे। अगर मैं भाई जैनी हूं, कहते ना सर तुम जैन हो तो नंगे क्यों? अबे अनुव्रती नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है भाई। तो दोस्त जैन है, खूब कपड़ा पहनता है, नया नया सिगरेट मारता है। अरे क्या रे, तू महावीर जैन का नाम? कौन लोग, कौन लोग हैं? अच्छा फ्रेंड है। अच्छा हाँ, मारते एकदम सो जाते हैं। सही बोल रहा है। मैन विदाउट ब्रेन, रिवर विदाउट वाटर, हिल विदाउट ट्री, गया। अच्छा सुनिएगा, सारा बुद्धि गौतम बुद्ध लेके चल दिया गया का, उतना ही तक था। उसके बाद क्या, आपके बाद कोई ज्ञान नहीं आएगा। अच्छा सर सुनिएगा, सुनिए, जो 3 चीजें हैं। अच्छा तुम गया का है? अनुव्रती है ये। ओ भाई सुनो, जहानाबाद इधर आइए। आप 3 जो चीज मानने वाले हैं वो क्या है? अनुव्रती होंगे। और जो 5 मानने होंगे, तो यानी जैन मॉन्क्स 5 मानेंगे, और जो संसारिक जीवन जिसका शादी वादी करना है, एकदम मस्त जीना है, समझे बात को, वो अनुव्रती होंगे। उनको बस झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है, और चोरी चकारी नहीं करनी है। बाकी उनको अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य वो छोड़ सकते हैं। ये क्लियर है मैम? और जो मॉन्क है उनको 5 मानना है, 5 को आपको मानना है। तो नॉर्मली जो जैन मॉन्क होंगे वो क्या करेंगे? नेकेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह है। शादी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य करना है। उसके बाद उनके हाथ में देखिएगा एक रहता है, पुच्छी कहते हैं उसको, मोर का पंख का बना रहता है। वो क्यों होता है? तो मुंह पैसे से मारते हैं, वो झाड़ू वाड़ू ऐसे मारते हुए जाते हैं, सराउंडिंग को साफ करते, ताकि उनसे कोई मर ना जाए, है ना। मुंह पे उनको जो है लगा के रखना है। कोई आलू केला, आलू नहीं खाना। नहीं नहीं, वो पोजेशन में आ जाएगा ना, तो इसीलिए जो है मुंह मत खोल दीजिए ऐसे करके। अच्छा अभी क्या हुआ, एक मिनट थोड़ा सा मैं बता दूं, नहीं तो फंस जाऊंगा मैं। मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है और पढ़ाना बहुत है मेरा। अरे यार 33 हो गया। अच्छा सुनो, हाँ अभी क्या हुआ कि 250 बीसी के बाद
उसमें क्या हुआ कि अब मगध में जबरदस्त फेमाइन आया, जबरदस्त फेमाइन, 12 साल का वो फेमाइन था। तो बहुत सारे जैनी जो मगध में रह रहे थे उन लोगों में आपस में एक बैठक हुआ, बैठ गए, क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था, ठीक है, 250-300 के बीसी का अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य का रेजिम था, मैं अप्रोक्सीमेट सिरका बोल रहा हूं, समझ मारा, एग्जैक्ट डेट नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि बहुत जबरदस्त फेमाइन आ गया, कुछ करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहां पे रहकर जैन, सर बातें नहीं, सर प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ लोगों ने कहा कि यहां पे रहकर जैन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना मुश्किल है फेमाइन में, बात समझे कि नहीं, क्योंकि देखिए खोदना उदना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि खाना तो मिल नहीं रहा है जल्दी, है ना, सारे सूख गए हैं पेड़ वेड़। तो बोला यहां रह के मुश्किल है। तो जैनियों की कुछ टुकड़ी जो है वो वहां से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लेकर जो है साउथ इंडिया में कर्नाटका के पास चंद्रागिरी श्रवणबेलगोला के पास आके पहुंच गए। उनके लीडर उस समय हुआ करते थे भद्रबाहु, और एक टुकड़ी जो स्थूल बाहु के प्रेजेंस में था वो कह दिए कि नहीं हम मगध नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महावीर यहीं पे रहते थे, यही उनका जगह था, तो हम इन जगह को क्यों छोड़ के जाएं भाई। इसका मतलब कि स्थूल बाहु की लीडरशिप में एक टुकड़ी जैनियों की मगध में ही रह गया, और भद्र बाहु के लीडरशिप में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक टुकड़ी जो है वो कर्नाटका चला गया, श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी वाला एरिया में, ठीक है, वहां पहुंच गया। 12 साल आराम से वहां रहे, जैनिज्म फैला। बाहुबली एक बड़ा सा एक जो है देखा है आपने, श्रवणबेलगोला में एक बड़ी सी मूर्ति है, किसकी मूर्ति है वो? बाहुबली कौन थे? बक बक कौन है बाहुबली? बाहुबली भलाल देव, कौन है बाहुबली? बाहुबली की मूर्ति है उसमें, आपने कभी सोचा है मैम श्रवणबेलगोला में जो लंबी सी मूर्ति है, क्या नाम है उस मूर्ति का? कुछ नहीं पड़ता है तुम लोग। बाहुबली कौन थे मैम, बताइए कौन थे सर बाहुबली? ऋषभनाथ नाम सुने हो? पहले तीर्थंकर, उनके बेटे थे बाहुबली, उनके बेटे थे बाहुबली। हाँ, उनका मूर्ति बना था, उनको भी जैनिज्म में बहुत एडोर किया जाता है। तीर्थंकर नहीं थे वो, लेकिन एडोर करा जाता है, समझे, बाहुबली है वो। हाँ, तो बाहुबली की मूर्ति है वहां पर। अब वो मूर्ति जो है एस्टेब्लिश किया गया, सब कुछ किया गया, बाद में जाके श्रवणबेलगोला बिकेम द जैन सेंटर। अब 12 साल का टाइम बीता, और 12 साल के बाद भद्रबाहु ने संलेखन व्रत वगैरह किया चंद्रागिरी में, उसके बाद कहा कि समय आ गया वापस लौट जाना चाहिए। तो भद्रबाहु के साथ उनके साथ जो कंपेनियंस थे जैन के मॉन्क्स वगैरह सब निकल के आए और कहे कि चलो वापस मगध चलते हैं। मगध जैसे ही पहुंचे देखते सब कपड़ा पहने हुए सफेद रंग का, देखा कि शास्त्रों के साथ छेड़खानी हुई है, अंग बदल गया है, उपंगास बदल गए हैं। अंग और उपंगास जो होते हैं, बाह्य अगम, अगम लिटरेचर वगैरह होता है, ये आपको जो है ये दिगंबर सेक्ट का बहुत बड़ा लिटरेचर होता है, बदल दिया गया उसको, अंग उपंगास सब बदल दिया गया है। तो देखकर दिमाग खराब हो गया भद्रबाहु जी का, भद्रबाहु जी का ये क्या नौटंकी चल रहा भाई, मैं जा रहा हूं। तो फिर हुआ कि चलो भाई एक काम करते हैं, काउंसिल बिठा के जरा सेटल कर लेते हैं क्या मामला है। काउंसिल बैठा गया, फर्स्ट जैन काउंसिल, और फिर दोनों में ये डिसाइड ये हुआ कि भाई कैसे कैसे आपने कपड़ा कैसे पहन लिया। जब आपको पता है कि 5 जैन वाउज में से एक वाउज अपरिग्रहा है और ब्रह्मचर्य भी है, तो ये पोजेशन कैसे कर सकते हैं? बात समझा कि नहीं? तो ये चीज हो गया। अब हुआ कि दोनों में बहसा बहसी हुआ, उसके बाद हुआ कि देख मैं अपना बदलूंगा, तुम अपना रहो, एक दूसरे के नियम बनेंगे। भद्रबाहु ने कहा कि आप जैन के नियमों के अगेंस्ट जाते हैं, स्थूलबाहु ने कहा कि आपको किसने कहा था छोड़ के जाने के लिए, हमें सरवाइव करना था, हमने अपने अपने रिलीजन के अंदर कुछ कुछ चेंजेस ला दिया। कहा ये तो प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल ही नहीं है जैनिज्म में, कहा सब एक्सेप्टेबल है,
जीना पड़ेगा तभी तो रिलीजन चलेगा। इस चीज को देखते हुए क्या हुआ कि यहां से आपके जो जैनिज्म में दो चेंजेस आए, मतलब दो सेक्ट आया। एक का नाम रखा गया दिगंबर और दूसरे का नाम रखा गया श्वेतांबर। दिगंबर का शब्द का क्या मतलब होता है? दिगंबर दिगंबर में होता है जिसका मतलब चारों आकाश का वस्त्र। दिगंबर। अगला आता है श्वेतांबर। दिगंबर जो शब्द बना है वो बना है दिक अंबर। दिक का मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, दिशा। अंबर का मतलब होता है क्लैड, क्लोथ। ठीक है मैम। ऐसे मनुष्य जिनकी दिशाएं ही कपड़े हों, दिशाएं मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे, इसका मतलब नेचर ही कपड़ा है, यानी कि वो आदमी क्या है, क्या है मैम? अगर किसी आदमी का दिशाएं कपड़ा हो जाए, इसका मतलब आदमी के पास कोई कपड़ा नहीं है। नहीं समझे? वो आदमी नेकेड है। समझ में आ गया? तो जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली नेकेड। समझ में आ रहा है? श्वेतांबर शब्द जो बना है वो बना है श्वेत प्लस अंबर। श्वेत मतलब होता है व्हाइट और अंबर का मतलब होता है क्लैड। क्लैड मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा। तो व्हाइट क्लैड यानी कि वैसा आदमी जो सफेद कपड़ा पहनता हो। समझ में आ रहा है? तो दे आर नॉट नेकेड, व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं ये लोग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर। ऐसे तो दोनों में कोई फंक्शनल डिफरेंस नहीं है, तो कुछ मान्यताओं को लेकर अलग अलग सोच है। जैसे दिगंबर सेक्ट वाले मानते हैं कि कोई कपड़ा नहीं पहनना है और श्वेतांबर वाले मानते हैं कि सफेद कपड़ा पहनना है। ठीक, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बेसिक अंतर इसी से जुड़ा हुआ है, वो क्या है? थोड़ा सा सेक्सिस्ट लगेगा आपको, हाँ, लेकिन एक अंतर और भी है। एक अंतर यह है, दिगंबर मानते हैं कि कोई भी वुमेन तीर्थंकर नहीं बन सकती, जिना नहीं प्राप्त कर सकती है। जिना की प्राप्ति विमेन में नहीं हो सकता है। कोई भी औरत जो है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती है, जिना नहीं बन सकती है। श्वेतांबर मानते हैं कि विमेन जो है वो जिना की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ में आ गया? वो प्राप्ति कर सकते हैं, इसीलिए वो तीर्थंकर भी बन सकती है। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्यों डिबेट हुआ है? सब तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये सर ये तो बहुत ही अजीब सी बात कर दिया आपने। देखिए, विमेन जिना की प्राप्ति इसीलिए मना करते हैं दिगंबर कि चूंकि विमेन नेकेड नहीं रह सकती है, इसीलिए वो कोई ना कोई कपड़ा पहनेगी। अगर कोई ना कोई कपड़ा पहनेगी तो कोई ना कोई प्रदर्शन होगा, फिर वो अपरिग्रह नहीं आ पाएगा, इस वजह से उनको जिना की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन्होंने बोल दिया साफ साफ कि विमेन तो तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। विमेन को पहले अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जिना की प्राप्ति करनी है, तो विमेन को अगले जन्म में मैन होना होगा, तब जाकर। ये वही वाली बात हो गई कि शूद्र को कह दिया गया कि भाई अगले जन्म में तुमको जो है आर्यन फोल्ड में आना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अभी फिलहाल तुम्हें जितने भी वैदिक कर्म कांड है उसमें तुम्हें नहीं आना है ना मैम? देखिए कैसी बात है? हाँ, लेकिन श्वेतांबर क्या कहते हैं कि विमेन को जिना की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि चूंकि व्हाइट क्लोथ पहनने से भी अपरिग्रह हो सकता है। कोई हम वैसा चमकीला भड़कीला कपड़ा तो पहन नहीं रहे हैं, व्हाइट क्लोथ पहन रहे हैं। और विमेन चूंकि व्हाइट क्लोथ पहन सकती हैं, इसीलिए विमेन को भी जिना की प्राप्ति हो सकती है, वो भी तीर्थंकर बन सकते हैं। बात समझे? दिस इज द सेकंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तीसरा इसी से रिलेटेड यह है कि एक 19वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम है मल्लीनाथ। दिगंबर मानते हैं कि जो मल्लीनाथ हैं वो क्या है? वो मैन है। श्वेतांबर मानते हैं कि नहीं, जो 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ है वो क्या है?
वो क्या है? वुमेन है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर। दो थोड़े टेक्स्ट में भी अंतर है हल्का हल्का। देखिए एक बात को आपको दिमाग में बैठा लीजिए, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जितना आप जल्दी बिठा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो ये है कि दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों ही मानते हैं कि 24 तीर्थंकर हैं, और इतिहास इस चीज का गवाह है कि आखिरी 2 तीर्थंकरों को छोड़ के, यानी कि पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर को छोड़कर इतिहास में किसी भी तीर्थंकर का रिटन एविडेंस नहीं है। बात समझा कि नहीं? है ना? लेकिन एक बात आपको और मानना होगा कि एक तीर्थंकर का नाम आपके ऋग्वेद में है, ऋषभनाथ का नाम, ऋषभनाथ का नाम जो है ऋग्वेद में है, एज अ किंग ऑफ अयोध्या, इक्ष्वाकु किंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो इनका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में एक तीर्थंकर का नाम दिया गया है, ऋषभनाथ का नाम। समझ में आ गया कि नहीं? है ना? ये ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, बता नाम बताओ उसका जिक्र है किसी और जगह पर? बताना वो उपनिषद कौन सा है। अभी नहीं, आराम से बताना। आके बताना मुझे कि उसके साथ एक तीर्थंकर का नाम और जोड़ा गया है। समझो याद हो कि नहीं? तो ये सब याद आ गया आपको कि श्वेतांबर और दिगंबर में इनके भी फर्दर सेक्ट है। श्वेतांबर और दिगंबर के मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। मैंने ये लगा दिया क्या आज? रुक जाइए एक सेकेंड बस, इसके बाद मगध, ये बस आखिरी टॉपिक है ये, इसके बाद हम मगध पे आ जाएंगे। बुद्धिज्म, वेयर इज दैट बुद्धिज्म इन जैनिज्म? देखो ये याद रख लो यार, रट्टा मार लो, ये लिख लो। दिगंबर के मेजर सबसेक्ट क्या है? मूल संघ, विषपंथ, तेरा पंथ, तेरन पंथ। कौन कौन सा है? मूल संघ मैं भी बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं, याद कर लो, यूपीएससी ने पूछा है। मूल संघ, 20 पंथ, 13 पंथ, तेरन पंथ। कुछ माइनर भी हैं जैसे गुमन पंथ और तोता पंथ। इनमें से किसी का भी नाम डाल देंगे, अब बोलेंगे बताओ ये बुद्धिज्म से संपर्क रखता है, जैनिज्म से, आजीविका से, और तब आपको उत्तर देना होगा। क्या क्या है बाबू? मूल संघ, 20 पंथ, 13 पंथ, तेरन पंथ में माइनर में गुमन पंथ। ज्यादा रटना नहीं है, बस ये नाम रट लो बस। हाँ अभी देखो श्वेतांबर के भी देख लेते हैं। मूल संघ, 20 पंथ, 13 पंथ, तेरन पंथ, तारन पंथ, गुमन पंथ, तोता पंथ। अच्छा, यूपीएससी ने इससे नहीं पूछा, यूपीएससी ने बोल दिया कि विच ऑफ दी मूर्ति पूजकास एंड स्थानक वासीज बिलोंग टू विच रिलीजन? मूर्ति पूजकास एंड स्थानक वासी बिलोंग टू विच रिलीजन? उससे बुद्धिज्म था, जैनिज्म था। भाई साहब किसी ने जैनिज्म नहीं मारा। श्वेतांबर थे ना, तो श्वेतांबर में वो चीजें चेंजेस आ गए हैं। ये लोग मूर्ति महावीर की पूजा करते हैं। हाँ नहीं, ब्रह्मचर्य तो मतलब उतना ज्यादा रिजिडली नहीं माना है, नहीं कर सकते। इनफैक्ट अपरिग्रह भी नहीं माना। बिलीव विमेन कैन अचीव लिबरेशन। तुलभद्र द एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट, मॉन व्हाइट क्लोथ्स वगैरह करते थे। ब्रह्मचर्य उतना नहीं माना। तरन पंथ और तेरा पंथ। अच्छा, ये दोनों एक यूपीएससी का सवाल था कि ये दोनों किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। भाई साहब मैं बता रहा हूं, मेरे ख्याल से 18 में पूछा गया है।
2018 का सवाल है, यूपीएससी ने पूछा। भाई साहब मतलब एक भी बंदे ने ना उसको आंसर जैनिज्म नहीं मारा, सब ने बुद्धिज्म मार दिया, महायानी सोचकर। मूर्ति पूजिका तो महायानी होंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई साहब परीक्षा हॉल में, उनको खुद पता नहीं रहता है, वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं वो लोग। अबे तुम मूर्ति पूजिका मतलब यार महायानी है यार, इतना भी नहीं पता है तुमको क्या? अम्मा यार तुम तो यार मजे ले लिए यार, बिल्कुल जाके देखा देखा जैनिज्म। ठीक है, तो क्या है, मूर्ति पूजकादन स्थानक वासी, ये कौन है ये लोग? और तेरा पंथी जो है ये श्वेतांबर से, ध्यान रखना। हाँ नहीं, तेरन पंथी हो गए, तेरन पंथ है, ये तेरन पंथी है। हाँ अच्छा, एक चीज और देख लो यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जैन लिटरेचर यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए आप। जैन लिटरेचर में आता है 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 परिकरणास, 6 छेदी छेद सूत्रास, 4 मूल सूत्रास, और आपका जो है श्रुत ग्रंथास, ये है। इसको लिख लीजिए यार जैन लिटरेचर में। जानते हो 2023 में सवाल क्या पूछा सर? यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछ दिया कि परिष्ठता पर्वन किसका है, किसने लिखा है? इस साल की बात है, इस साल का सवाल है। उसका उत्तर था हेमचंद्र सूरी। इस साल का सवाल है, 2023 का। ये मैं आपको जो अभी कराऊंगा ललकार में, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। भाई साहब किसी को हवा नहीं लगाई किसको, ये लिटरेचर है, जैन लिटरेचर। भद्रबाहु चरित्रा दिगंबर का है, कल्पसूत्र भद्रबाहु ये भी दिगंबर का है, परिष्ठात परवन करके जो है ये बेसिकली हेमचंद्र सूरी का है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। अच्छा एक और याद रखिएगा, ये 14 पूर्वाज हैं जो 12 उंगास की कमेंट्री पर है। ये जो 12 अंगास है ना, इन्हीं के ऊपर 14 पूर्वाज भी लिखे गए। हाँ हेमचंद्र सूरी। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन इज रिटन बाय हेमचंद्र सूरी। चले सर मगध पे आए। मैडम सर एक और आ जाए, इसी के साथ एक और चीज बता दें। अगर आपको याद हो तो इंडियन फिलॉसफी के 2 पार्ट होते हैं। मैम सर प्लीज, इंडियन फिलॉसफी के 2 पार्ट होते हैं। पहली एक को कहते हैं आप ऑर्थोडॉक्स, समझ में आ रहा है? ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, और दूसरा होता है क्या, हेटेरोडॉक्स। इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं जी? ये क्या है, रूढ़िवादी दर्शन, और ये क्या है, विधर्मिक। हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी के अंदर 6 पार्ट होता है। एक होता है सांख्य, दूसरा होता है योग, तीसरा होता है न्याय, वैशेषिक,
मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। ये दोनों जोड़ी में चलता है। योग और सांख्य एक जोड़ी है, न्याय और वैशेषिका एक जोड़ी है, और मीमांसा और वेदांत एक जोड़ी है। हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी विधर्मिक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आता है बुद्धिज्म, दूसरा होता है जैनिज्म। इन दोनों को क्या बोलते हैं? शमन फिलॉसफी। शमन क्यों बोलते हैं मैम? नहीं नहीं नहीं, मेहनत करके मिलेगा, पूजा पाठ करके नहीं। इसके बाद तीसरा क्या आता है? आजीविकास। और चौथा क्या आता है? चारवाक। तो अपन कौन कौन सी फिलॉसफी पढ़ लिए? बुद्धिज्म और जैनिज्म। मैडम ये बात समझे? क्या बताइए, क्या दिक्कत है? मैडम लिखी नहीं आप, लिखिए। मैडम दोनों एक ही चीज है ना, ये दोनों हेटेरोडॉक्स में आता है, विधर्मिक है ये। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है मैम, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में? मैडम ये ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं ना, दे बिलीव इन वेदास, द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, कि वेदा सुप्रीम है, दे बिलीव इन गॉड। हेटेरोडॉक्स दे डोंट बिलीव इन गॉड या एग्जिस्टेंस, या दे आर क्वेश्चनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, तो वो हेटेरोडॉक्स। इसमें चारों आ जाते हैं मैम। अब वो तो बुद्ध जी से बोलना पड़ेगा। मैडम आपको वो स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है? लाई सांख्य सब तो लिख लियो जी, हेटेरोडॉक्स में बुद्धिज्म, अच्छा मैं तो वही ये लिख रहा हूं, ये पढ़ पाएंगे कि नहीं, ये भी दिक्कत है ये भी एक दिक्कत है भाई। देखिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया, देख रही है मैम? पढ़ लोगी? लो ओके। व्हाट इज आजीविका? आजीविका क्या है? एवरीथिंग इज फ्री। आजीविका जो होते हैं ना, वो नियतवाद को मानते हैं, थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी है। वो ये मानते हैं कि ये कर्म फर्म में फालतू चक्करों में पड़े हुए यार, सब कुछ नियति में पहले से लिखा हुआ है। अगर यूपीएससी बनना लिखा होगा तो तुम बन जाओगे। कहते क्या बात करो, बिना मेहनत बन जाएंगे क्या? वो कहते हैं भाई तुम कर लोगे मेहनत, तुम डेस्टाइन टू बिकम एन आईएएस हो, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी तुमसे मेहनत हो जाएगा, है कि नहीं? ये कुछ वैसा ही है जैसे तुमने आज डिसाइड कर लिया कि तुमको आइसक्रीम खाने का है, अब तुम कहीं पर भी जाओगे खुद खाद के निकालोगे आइसक्रीम। हम जाएंगे और विक्रम लेके चल देंगे। अच्छा, तो आजीविका इज प्री डिस्टाइंड, इट वाज गिवन बाय मक्काली घोष। मक्काली घोष की फिलॉसफी है। बिंदुसारा वाज डिसाइपल ऑफ दिस, या मतलब ये इसके फॉलोअर थे, आजीविका के फॉलोअर थे, है ना। बराबर केस जो था ये आजीविका को ही दे दिया गया था बाद में जाके, आजीवकों को। समझ में आया? आजीवक कौन है सर? सब कुछ नियति को मानने वाले हैं, लिखा हुआ है कि यही बनोगे तुम बेटा एक दिन। अब आगे आता है बृहस्पति की फिलॉसफी, चरवाक, माय फेवरेट, आई टोटली बिलीव इन चरवाक। इट इज मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी। वो ये मानते हैं कि जो हमारे सेंसस में है, जो फील कर पा रहे, क्या लगे हुए भगवान के चक्कर में यार, तुम देखे हो मोक्ष? देखे हो कभी ऐसा होता है? कह रहे हो भाई बढ़िया बढ़िया खाना ही मोक्ष है, सुख भोगना इज द बिगेस्ट मोक्ष ऑन अर्थ। क्या तुम उस लोक में परलौकिक
सुखों के चक्कर में पड़े हो, इस लोक में सुख भोगो यार। क्या देख रहे हो, मूवी भी देखो जाके, क्या बोरिंग लेक्चर सुन रहे हो। जाओ पिक्चर उक्चर देखो, वेब सीरीज देखो। अभी आ गया बस्तर, और कौन कौन सा है क्या? अच्छा, ये तुमको पहले ही मालूम चल गया है कि पंचायत 28 को आएगा, ट्रेलर रिलीज हो गया है। अब तुमको कैसे मालूम है कि ट्रेलर रिलीज हो गया है? अच्छा, ये यूट्यूब से हो गया है, देख रहे हैं मैडम। अच्छा ये बताओ, बीपीएससी का फॉर्म कब आ रहा है? ठीक है, किसी को नहीं मालूम कि बीपीएससी का फॉर्म कब आएगा, लेकिन 28 तारीख को 28 तारीख को मैम हमारा पंचायत आ रहा है, ये सबको पता है। हमारे देश की जिज्ञासु युवा पीढ़ी देख रहे हो सर, कहां व्यस्त है। चलिए, चरवाक का क्या मतलब? वो चरवाक बृहस्पति की फिलॉसफी है। वो ये बोल रहे हैं कि पारलौकिक चीजों के चक्कर में ना पड़ो यार, जो चीजें तुम सेंसों से फील कर पाते हो उसको करो। अगर तुमको लगता है कि तुम आइसक्रीम खाने में खुश हो, तुम आइसक्रीम खाओ यार, काहे नौटंकी कर रहे हो, डायबिटिक हो जाओ, मरना सबको एक नहीं। खाओ पियो और मजे करो, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, ये उनका पूरा स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा हो? जब अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी मस्ती नहीं हो रही है तो उधार लेके करो, पुश्ते चुकाएंगी, टेंशन मत लो, बस तुम बल्ले बल्ले करो। अरे भाई अरे लियो, ये स्टेटमेंट है बृहस्पति का। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमको लगता है कि दुख, अगर तुम नहीं खुश हो रह पा रहे हो और मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं मिल पा रही है तो उधार ले लो, तुम पुश्ते चुकाएंगी, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। जीवन में मजा आना चाहिए। अगर जीवन में मजा नहीं आ रहा है मतलब दिस लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसीलिए मैं कह रहा हूं चरवाक इज द बिगेस्ट, माई मतलब युवा पीढ़ी की फिलॉसफी है चरवाक। अच्छा, हाँ तो हेटेरोडॉक्स हो चुका था, अब ये ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है। अब ये तुम मुझे बताओ कि मैं इसको अभी पढ़ाऊं कि एंड में पढ़ाऊं, अंत में, एंशंट के अंत में? जल्दी बताइए सर, समय नहीं है मेरे पास। अरे यार, हाँ तो मतलब इसको अंत में बढ़ाया जाए हैं? ये बता दो, जल्दी से बताओ, समय नहीं है मेरे पास। हेटेरोडॉक्स तो हो गया, ये ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी कब होना है ये बताओ जल्दी फटाफट। चलो अभी बता देते हैं। अंचल पांडे कह रहे सर अभी बहुत बोरिंग हो जाएगा सर, अभी रहने दीजिए। अच्छा नहीं, चलो यार, तुम्हारा हम एकदम इंटरेस्टिंग कर देंगे अंचल पांडे, समझे बातों की नहीं? एकदम इंटरेस्टिंग कर देंगे, ट्रस्ट में। लेकिन जान लो यार, अच्छा ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, स्किम थ्रू कर देंगे, ठीक है ना मैम? है ओके। सांख्य और रूढ़िवादी फिलॉसफी थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैम, जल्दी जल्दी करके। अच्छा, हमारा टारगेट है इसको आधे घंटे में खत्म कर देने का। उसके बाद में मगध, उसके बाद मगध पे आ जाएंगे कि छोड़ दें? मगध पे आ जाए पहले, ये पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट। देखो ये लोग इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये लोग पढ़ के आया है, आखिरी क्लास में यही था, ये टॉपिक ही था। अच्छा चलो सुनो, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी तो तुम लोग जवाब देगा हमको। हाँ, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी उसको कहते हैं जो वेदा की सुप्रीमेसी को मानते हैं कि वेद अपौरुष है, मानते हैं वेद में जो बात कही गई है एकदम सही है, मानते हैं कि ईश्वर है। बात समझे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ये लोग जो इन चीजों को मानते हैं इनको हम लोग ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी वाले कहते हैं। इसको बोलते हैं रूढ़िवादी दर्शन है। रूढ़िवादी दर्शन में मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जो दर्शन है वो है सांख्य। समझ में आ रहा है? हालांकि कुछ लोगों का फेवरेट नहीं है, आपको पता है कौन है वो, ठीक। तो रूढ़िवादी दर्शन कुछ लोगों का फेवरेट नहीं है, आपके शिक्षक हैं वो, ओके। तो रूढ़िवादी दर्शन में मेरा फेवरेट क्या है? सांख्य। सांख्य को मैं वाकई बड़ा ऊपर मानता हूँ, थोड़ा सा देता हूं मैं उसको तवज्जो, थोड़ा साइंटिफिक लगता है मेरे को। सांख्य जो फिलॉसफी है, इट वाज गिवन बाय कपिला, ठीक है। अगर आप लोगों ने भगवत गीता अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें एक बार क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? मैं मुनियों में क्या हूं? कपिल मुनि हूं। मैं क्या हूं? मैं ईश्वरों में श्रेष्ठ हूं। क्या बोलते हैं? पूरा स्टेटमेंट क्या है जी उनका? सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरिसर सिंधु मंद्र। क्या मतलब है इसका? सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरिसर सिंधु मंद्र मतलब क्या होता है? सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। क्या मतलब है इसका? मैं 100 सूर्यों के बराबर हूं, मैं 100 चंद्रमा के बराबर हूं, मैं 100 शिव के बराबर हूं, मैं 100 विष्णु के बराबर हूं, मैं 100 ब्रह्मा के बराबर हूं, और मैं मुनियों में कपिल मुनि हूं। आप सोच लो कपिल मुनि कितने बड़े मुनि होंगे, हैं? 100 शिव के बराबर हूं मैं, 100 ब्रह्मा के बराबर हूं मैं, और 100 विष्णु के बराबर हूं मैं, 100 सूर्य के बराबर हूं मैं। वो बोल रहा हूं कि मैं मुनियों में कपिल मुनि के से बड़ा नहीं हूं, मैं मुनियों में कपिल मुनि हूं। अब आप सोच लीजिए कि कपिल मुनि क्या होंगे, सोच लीजिए आप। अब उनकी ये फिलॉसफी है सांख्य। समझे बातों की नहीं? हालांकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है सांख्य सूत्र का, जो कपिल मुनि ने खुद लिखा है, वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उनके जो एक डिसाइपल थे, ईश्वर, समझ रहा, कृष्ण, ईश्वर कृष्ण कहते हैं उनको, उनका एक है सांख्य सूत्र, उनसे ये फिलॉसफी निकलता है। ओरिजिनल फिलॉसफी में पुरुष नहीं है, केवल प्रकृति है। लेकिन जब उनके डिसाइपल आए हैं तो उन्होंने कुछ जोड़ा है उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट, तब उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों आया है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा बात करेंगे और आगे निकल जाएंगे हम, ठीक है मैम? देखिए ये सृष्टि, देखियो इस सृष्टि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग सृष्टि का क्या है? जिसमें सब कुछ चल रहा है, गतिशील है, गाड़ी चल रहा है, तारे चल रहे हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है, समझे? एक भाग सृष्टि का क्या है? जो प्रकाशमान है। और एक भाग सृष्टि का क्या है? अंधेरे में है। बात समझा कि नहीं? ये तीन बात आपको समझ में आ गया। एक सृष्टि का क्या भाग है? जो प्रकाशमान है। एक सृष्टि का वो भाग है जो अंधेरे में है, और एक सृष्टि का वो पार्ट है जो गतिशील है। ये 3 बात समझ गए? ओ बाबू ध्यान सुनो, अगर छोड़ोगे तो हम भी छोड़ देंगे, नहीं तो हम टॉपिक आगे बढ़ जाएंगे। हमको ये बताने का बहुत शौक नहीं है, हमारा टॉपिक है इसलिए हमको बता देना है। बात समझी कि नहीं मैम? अच्छा, जो सांख्य फिलॉसफी है वो एक फिलॉसफी पे बेस्ड है, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। क्या है? सत्कार्यवाद। ये जो मैं लिखवा रहा हूं सब लिखते जाइए। सांख्य किनकी फिलॉसफी है? कपिल मुनि की है, कपिला की फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी किस पर बेस्ड है? सत्कार्यवाद पर। सत्कार्यवाद, सुनिएगा सर, सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि सत्कार्यों से, अच्छे कार्यों से अच्छा इफेक्ट जनरेट होता है, और जो इफेक्ट तुम देख रहे हो उसमें उसका रीजन निहित होता है। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब। मान लो आप घड़ा को देख रहे हो, घड़े को किससे बनाया गया है? मिट्टी से। तो घड़े में मिट्टी दिखाई दे रहा है? मैं यार क्या बात कर रहा है, घड़े में मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? कौन बोला नहीं दिखाई दे रहा मिट्टी मुझे?
तो क्या मतलब वो स्टील का हो जा रहा है क्या? मिट्टी दिख रहा है कि नहीं? अरे पूरा मिट्टी से घड़ा बना हुआ है मेरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? बोला नहीं सर घड़े में मिट्टी नहीं नजर आ रहा है। नहीं नहीं, जो ओरिजिनल घड़ा है, नहीं मन कर रहा है तो जाके देखो बगल में घड़ा है। तो घड़े में तुमको मिट्टी नजर आ रहा है कि नहीं? तो अगर तुम किसी चीज को देख रहे हो और ओह, जब तुम किसी चीज को देख रहे हो और वो जिन कारणों से वो चीज हुआ है, वो कारण उस चीज में निहित है। भैया तुम्हारे माता पिता जो हैं वो तुम में निहित है, तुम अपने माता पिता से अलग नहीं हो। नहीं समझे? तुम्हारी शक्ल अगर देखा जाए और मम्मी पापा तुम्हारे अगर आसपास दिख जाएं तो मैं पता करके बता सकता हूं कि भैया ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, क्योंकि तुम्हारा जो शक्ल है ना काफी कुछ मैच करता है उससे। बात समझे? तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से है, आपका एग्जिस्टेंस आपके मम्मी पापा की वजह से है। समझ में आ गया? इसीलिए आप इफेक्ट हैं, आपके मम्मी पापा कॉज हैं, और कॉज आप में निहित है। समझ में आता है कि आप उनके संतान हैं? नहीं समझे बात को? हैं? तो इसका मतलब कि जो चीज तुम देख रहे हो तुम्हारे आमने सामने दिखाई दे रहा है, वो इफेक्ट है, और उसका कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई कॉज होगा। समझे बात हो कि नहीं है? तो ये जो होगा, ये जो कॉज है, ये कॉज क्या कर रहा है, इफेक्ट में आ जा रहा है। ये कह रहा है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये उस सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र से बोल रहा है। नहीं श्रेय, नहीं श्रेय, तुम गलत समझ गए हो उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम बहुत गलत समझ गए उस चीज को। जो जब श्री कृष्ण ने अपने आप को कहा है कि मैं सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरस्वती सिंधु मंद्र, जब ये बात कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि अर्जुन ने उनको प्रेरित किया है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको ये बात बताना पड़ा है। अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू श्री कृष्ण होते ना श्रेय, तो ये बात अर्जुन को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण के लिए सुदर्शन ही काफी था महाभारत को समाप्त करने के लिए। समझ में आ गया? वो वचनबद्ध थे कि हम कभी भी अपना हथियार नहीं उठाएंगे, तो वो ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया। ठीक है, पहले चीजों को बोलने से पहले ना हमें समझ लेना चाहिए, है ना श्रेय? आधा ज्ञान थोड़ा सा खतरनाक वाकई होता है ना? इधर देखिए, कॉज एंड इफेक्ट। ये जो कॉज है ना, इस इफेक्ट में कॉज निहित है। जैसे आप जो हैं, आप में आपके माता पिता हैं, घड़े में मिट्टी है। बात को समझा कि नहीं? अच्छा, उसी प्रकार अगर ये वर्ल्ड मुझे दिखाई दे रहा है तो इसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, होगा। तो कहते हैं कॉज भी दो तरह के होते हैं। एक कारण होता है उपादान और दूसरा होता है निमित्त। उपादान कारण क्या है भाई, निमित्त कारण क्या है? देखिए, उपादान का मतलब है कि समान, और निमित्त मतलब होता है कि जो बनाया गया है, जो बना रहा है। जैसे मान लीजिए घड़ा बना रहे हैं हम, तो मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा कुम्हार है जो घड़े को बना रहा है। बात समझी कि नहीं मैम? वो बोलते हैं कि मान लिया कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। ओह, इधर देखिए, बोला कि भगवान निमित्त कारण है। मान लिया कि सृष्टि को भगवान ने बना दिया, तो वो ये बोलते हैं कि फिर उपादान कारण क्या है, किससे बनाया है भगवान ने? नहीं समझी मैम? कह रहा भाई अगर ये सृष्टि इफेक्ट जिसको मैं देख रहा हूं यूनिवर्स है, तो इसको किसी ने तो बनाया होगा ना। बनाने के दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। निमित्त कह दिया भगवान है, उपादान कारण क्या है, किससे सृष्टि को बनाया है?
नहीं समझे? घड़े को बनाया कुम्हार ने मिट्टी से, भगवान ने इस सृष्टि को किसी से तो बनाया होगा ना, वो क्या है? और मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया कि अगर उस कारण को तुम्हें जानना है तो तुम्हें सृष्टि को ही देखना पड़ेगा। नहीं समझी? क्योंकि जो रीजन है वो सृष्टि में ही है। नहीं समझा? ऊपर से उड़ गया क्या ऐसे? ए बाबू एट द बैक, आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? अरे बाबा, ये कुर्सी किसी ने बनाया है तो किसी से तो बनाया होगा ना, स्टील से बना है ना ये कुर्सी, है कि नहीं? तो स्टील उपादान कारण हो गया। तो सृष्टि अगर बनाया तो भगवान ने बनाया तो किसी से तो बनाया होगा ना। अब मुझे ये पता करना है कि किससे बनाया है, तो मैं सृष्टि में देखूंगा तो मुझे तीन चीजें नजर आएंगी। सृष्टि में कुछ चीजें गतिशील हैं, कुछ चीजें अंधकार हैं, और कुछ चीजें क्या है? प्रकाशवान है। समझ में आ गया? तो ये तीन अलग अलग गुण हैं। इन तीनों गुण को क्या बोलते हैं? रजोगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीन तरह के गुण हैं जो आप बोल रही थी मैम, गण गुण। समझ में आ गया? ये तीन अलग अलग गुण हैं। ये अंधकार है, ये तेज है, ये स्पीड है। समझ रहे बातों की नहीं? तो ये तीन उपादान कारण है जिससे दुनिया बनी है। मेरी बात को जरा समझिए। अगर मान लीजिए आपका घर बना हुआ है तो घर को जो बना रहा है वो मिस्त्री है, और सीमेंट ईंटा क्या है? ये तीन है। नहीं समझा? ए बाबू, समझे कि नहीं समझे? ये तीन क्या है? सीमेंट ईंटा है जिससे बना हुआ है, और भगवान बना रहे हैं इस चीज को। बात समझे? अब ये तीनों गुण जो हैं, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो प्रकृति का निर्माण होता है। क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? प्रकृति। प्रकृति जो शब्द बनता है वो प्राकृति से बना हुआ है। प्राकृति मतलब होता है क्रिएशन से पहले की चीज। क्या है क्रिएशन से पहले की चीज? यही तीन है। जब ये तीन मिल जाएंगे तो जाकर प्रकृति का निर्माण होता है। लेकिन प्रकृति से तो केवल कुछ होगा नहीं। प्रकृति के पास दिमाग नहीं है, केवल जो क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, दिमाग भी होना चाहिए ना। तो एक एलिमेंट आता है कॉन्शियसनेस। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, ये लाइट है, ये प्रकृति है। अब इस लाइट को पता नहीं है कि किधर जाना है। मैम की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, हर तरफ जा रहा है। नहीं समझा? अगर मुझे नीचे चाहिए तो मैं अपना दिमाग लगा दूंगा, मैं कहूंगा यार यार गार्ड लगा देते हैं, एकदम मेरे नीचे आएगा। तो लाइट जो है ना, उसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग मेरे पास है। मैंने अपना कॉन्शियसनेस लगाया, कहा यहां पे गाइड लगा देते हैं सर, ताकि लाइट एकदम नीचे आए। समझ में आ रहा है? तो एक दिमाग चाहिए होगा, एक कॉन्शियसनेस चाहिए होगा इस प्रकृति को अपने हिसाब से चलने के लिए। नहीं समझा बात को? तो अगला एलिमेंट क्या आता है? कॉन्शियसनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष। जैसे ही पुरुष और प्रकृति मिल जाएगा वैसे ही क्रिएशन हो जाएगा। कुछ बन जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग को डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग और लिविंग में जो कॉन्शियसनेस होता है, बेसिक फीचर होता है कि आप मैडम ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग कह सकते हो आप इसको। दोनों आ जाएगा तो क्रिएशन हो जाएगा, आप आ जाएंगी। बिल्कुल बोल सकते हैं आप। अब क्या हुआ कि जब क्रिएशन हो गया तो आप आ गए। अब प्रकृति कभी कहेगा क्या कि मेरे से पुरुष अलग हो जाए? नहीं, क्योंकि प्रकृति का तो एग्जिस्टेंस ही पुरुष के वजह से है। अब पुरुष अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है तो वो भी कहेगा मैं प्रकृति में घुसूंगा। प्रकृति और पुरुष हमेशा चाहेंगे दोनों मिल जाए, अगर मिल गए तो क्रिएशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब प्रकृति कहेगा कि मेरा एग्जिस्टेंस पुरुष की वजह से आया है, तो मैं किसी भी तरीके से पुरुष को फंसा के रखूंगी। तो प्रकृति और पुरुष के मिलने से सबसे पहले किसी चीज का निर्माण होगा, उसको कहेंगे बुद्धि। दिमाग दे दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है, वो ऐसा है।
प्रकृति कह रहा है यार पुरुष कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, कहा ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर अहम दो। नहीं समझे? क्रिएटिविटी के अंदर मान लीजिए प्रकृति और पुरुष मिल गया, मैम आप बन गई, आपके दिमाग दे दिया प्रकृति ने, उसके बाद अहम दे दिया कि आप हैं। आप क्या कहोगे? मैं हूं, मेरा शर्ट है, मेरी किताब है, मेरा मोबाइल है। अभी भी प्रकृति को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो पुरुष मुझसे अलग हो जाए, तो उसने आपको सेंसेस दे दिए कि लो भाई तुम्हें टंग दे दिया था कि तुम आम खाओ, रस पान करो, तुम्हारे को नाक दे दिया था कि तुम सुगंध लो, प्रकृति के मोह को समझो, तुम्हारे हाथ पैर दे दिए, तन मंत्राएं दे दिया तुम्हारे को, घूमो, गोवा जाओ, थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, घूमो दुनिया को, दोनों हाथ पैर से एंजॉय करो लाइफ को। बहुत तरह तरह के तुम्हें टंग दे दिया कि तब बढ़िया बढ़िया खाना, कबाब, आम, लीची, संतरा। अब क्या हुआ? पुरुष प्रकृति में जाके फंस गया बुरी तरीके से। प्रकृति ने हर वो कोशिश किया है कि पुरुष को अलग ना होने दिया जाए। अब यहां से जो क्रिएशन है वो क्या हो गया? फंस गया इस लोक में। अब ऐसे आदमी को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तन मंत्राएं दिया गया है, तुम्हारे को हाथ दिया गया, तो हाथ टूट भी सकता है, दुख होगा तुम्हें, पैर भी टूट सकता है, तुम चल नहीं पाओगे, आंख तुम अंधे हो सकते हो, दुख, किसी ने कंटाप मार दिया, दर्द हो रहा है। सेंसेस अगर तुमको दिया गया है कोमल कोमल चीज को छूने के लिए, तो उसी सेंसेस के तो तुम्हारा हाथ भी जल सकता है। अगर तुम्हें दिया गया कि तुम हाथ से आम को तोड़ो, तो तुम्हारा हाथ भी टूट सकता है। तो तुम्हारे साथ जो सुख मिला है उसके साथ दर्द भी है, तो तुम फंस गए हो बुरी तरीके से। अब तुमको क्या करना है? तुम्हें मोक्ष पाना है तो पुरुष को तुम्हें अलग करना पड़ेगा प्रकृति से। अब प्रकृति ने जकड़ लिया। प्रकृति हर वो कोशिश करेगा जिससे पुरुष अलग ना हो। कितना बढ़िया तुम पुरुष थे यार, कंसाइंस था तुम्हारे अंदर, केवल कॉन्शियसनेस था, प्रकृति ने तुमको फंसा लिया। अब अगर तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो धीमे धीमे क्या होगा? तुम्हें अपने सेंसेस इन तन मंत्राओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम कहोगे आम नहीं खाएंगे, जाओ। तुम कहो कहीं नहीं जाएंगे, हम ध्यान रखेंगे। तुमने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, तन मंत्राएं तुम्हारी कंट्रोल हो गई, सेंसेस कंट्रोल हो गए, तुम्हें जरूरत नहीं है खाना पीना कुछ भी का। फिर क्या हुआ? फिर होगा क्या कि आखिरी में आएगा तुम्हारा अहम, मैं, उसको कंट्रोल करना होगा। हो तो हो, काम खत्म। तुम्हारा अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म करना होगा तुमको, तब अहम भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब बुद्धि कैसे खत्म करोगे? ये तो वो बात हो गई कि तुमसे कोई गलत करे और तुम्हें पता ही ना हो, तुमने बुद्धि पे ही कंट्रोल कर लिया कि भाई हमें मालूम नहीं गलत सही क्या है, तब खत्म। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि भी खत्म हो जाएगी उस दिन तुम्हारा प्रकृति तुम्हारे पुरुष से अलग हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यही है सांख्य फिलॉसफी। नहीं समझा? तुम पहले फंसते हो। एक छोटा बच्चा देखा है मैम, वो धीरे धीरे दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है और फिर वो क्या करता है? धीमे धीमे उससे अलग हो जाता है। योग इसी सांख्य की देन है। योग कहता है कि भाई ऐसे नहीं होगा प्रकृति से पुरुष अलग, तुमको अष्टांग योग करना होगा। ये नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, समाधि। तो तुम जो योग करती हो ये इसी प्रकृति को पुरुष से अलग करने का तरीका है। यानी कि योगा इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ सांख्य। योग सूत्र वाज गिवन बाय, या योग वाज गिवन बाय पतंजलि। बात समझा कि नहीं? इसीलिए दोनों को एक साथ रखा गया है। नहीं समझा मैम? योग क्या है समझा? योग इज प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ सांख्य।
योग जो तुमको अष्टांग योग देखते हैं कि यम नियम धारण प्राणायाम आसन समाधि ऐसे करके वो 8 चीजें हैं। इन 8 चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मदद मिलेगा आपकी प्रकृति को पुरुष से अलग करने में। आपकी तन मंत्राएं कंट्रोल हो जाएंगी, आपके सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, आपका अहम मिट जाएगा, आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। कहते यार बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इसका खत्म हो गया, बुद्धि, इंसान नहीं रहा ये। तो ये क्या है? योग है। योग इज बेसिकली द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ सांख्या। तरीका बताया योग ने किस तरीके से सांख्य प्रकृति को पुरुष से अलग होगा। तीसरा है न्याय। न्याय कहता है लॉजिक। ये किसकी फिलॉसफी है? ये गौतमा की। ये लॉजिकल थिंकिंग की बात कहता है। ये कहता है ना कुछ चीजों को आप लोग क्या कर सकते हो, प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्टली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कहते हैं मोक्ष पाना है ना आपको, सोचना शुरू कर दीजिए। मैं लिटरली बता रहा हूं, 4 दिन अगर आपने मोक्ष के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, 5वें दिन मोक्ष मिल जाएगा आपको। आपको ये क्या बात कर रहे हैं? 4 दिन कौन मोक्ष के बारे में सीखेगा? इतना कुछ है सोचने के लिए। कब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, कब मैं बीपीएससी क्लियर करूंगा, कब मैं आइसक्रीम खाऊंगा, कब मेरे को चॉकलेट मिलेगा, पप्पा ने क्यों कंटाप मार दिया बेमतलब का, पिछले महीने तो पैसा नहीं भेजे, बहुत दुख है, सबम दुखम। बात समझा कि नहीं? आइसक्रीम कब देंगे? तो पिछले शुरुआत दिन से बोला सर आइसक्रीम बोलते हो, देते तो हो नहीं। ये भी सोचने का विषय है एक, इस लड़के के अंदर बहुत प्रकृति बस गया है, निकाल रहे इसके अंदर से प्रकृति। हाँ हाँ, कुमड़ाहार पार्क कोई, हाँ सबको खिलाएंगे ना। नहीं, एक दिन समोसा खिला देंगे। समोसा नहीं, ठंडा में खिला देंगे। लेट्स वेट फॉर ठंडा। आइसक्रीम खिलाएंगे। अरे हमको वो जो है ना, वो गोला वाला आइसक्रीम खाना है। कहाँ मिलता है ये? कौन? चुस्की ऐसे डुबाओ। अरे यार लेके आओ, पिघल जाएगा रे। ऐसे पता है उसको क्या है कि कुल्हड़ में डालने का, ऐसे चुस्की। अरे यार चुस्की पीने का है यार मेरे को। हाँ, वो जो गंदा बर्फ होता है ना नाली से निकाला हुआ, उसका यार मतलब ही अलग होता है यार। पेट ना जब तक खराब हो ना तब तक यार अनहाइजीनिक वे में वो एकदम पसीना ऐसे मारा, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। गोलगप्पा वाला जो ऐसे हाथ मचोड़ता है ना, देखिए वो हाइजीनिक मैनर में गोलगप्पे में मजा नहीं आता मैम। वैसा मार के ऐसे चालू कर दिया। अच्छा चलिए, हाँ कितना? 10 का 5, लीजिए ये लीजिए। एक्स्ट्रा नमक तो लग रहा है सर। वो मजा नहीं आ रहा यार, वो एक्स्ट्रा नमक चाहिए मेरे को। वो नोजी का, वो ऐसे का, ऐसे ऐसे पूरा, वो जो एक्स्ट्रा नमक मिलता है ना पसीने का सर, वो उसका अलग मतलब है। नहीं यार, तुम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं मिल रहा मेरे को। न्याय, न्याय बोलता लॉजिकली सोचना शुरू करिए। प्रत्यक्ष आप ऑब्जर्व करिए किसी चीज को। आपने देखा का यार ये आग है, आग के ऊपर धुआं जाता रहता है। अब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई देख आग के ऊपर धुआं होता है, ठीक। उसके बाद बोलते हैं वो इन्फरेंस। अगर किसी चीज को, अब हर चीज को प्रत्यक्ष देखना संभव है क्या? प्लूटो को देखेंगे आप प्रत्यक्ष रूप से? इतना दूर तो आप नहीं जा पाएंगे। तो आप अप्रत्यक्ष देखिए। देखिए कि अगर हिल के उस तरफ आपको नहीं दिखाई दे रहा और लगता है धुआं है, तो आपने प्रत्यक्ष रूप में धुआं कहां देखा था? आग के ऊपर ना। तो आप क्या कहेंगे कि जरूर वहां आग है। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इन्फरेंस निकालना। अगर मान लीजिए, अब जरूरी नहीं है कि हर जगह जहां धुआं हो वहां पे आग हो ही, कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो धुआं टाइप निकलता रहता है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब वो बोलते हैं कि ये काम करिए, अगर किसी चीज को आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बोलते हैं ना कि शब्द और उपमा,
दो शब्द बोलते हैं। वो कहते हैं ना, आप कंपेयर कर लीजिए। जैसे वो कहते हैं कि मान लीजिए सर सर सर, इसीलिए फिलॉसफी नहीं पढ़ाते हैं। आदमी कुछ तो खो जाता है और कुछ तो हो जाता है, समझे? हाँ। तीसरा है, जैसे पहला तो आपने डायरेक्ट देख लिया, हर चीज को डायरेक्ट देखना पॉसिबल नहीं है, आपने इनडायरेक्टली भी पता कर लिया। तीसरा चीज क्या, उपमा। उपमा का क्या तरीका है कि जैसे मान लीजिए आपने नील गाय देखा, आप देख रहे हो यार ये गाय की तरह है पर पूरी तरीके से गाय की तरह नहीं है, चल इसका नाम नील गाय रख देते हैं। नहीं समझी मैम? जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा जानवर देखा जैसे लामा। लामा देखा आप लोगों ने? नहीं देखा लामा? ऊंट की तरह होता है, ये एंडीज माउंटेन से पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। देख के आइएगा, बकरी बकरी और ऊंट ऊंट के जैसा होता है, तो फर निकला रहता है उसका बाल, तो वो जो है ना लामा बोलते हैं। अब आप वो ऊंट की तरह भी नहीं है, बकरी की तरह भी नहीं है, तो आपने कह दिया ये ऊंट की प्रजाति में है पर वो थोड़ा अलग है, लामा है ये। आपने क्या किया, कंपैरिजन किया, इसको उपमा बोलते हैं। एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। और चौथा बोलता है जब कुछ काम ना करे तो जो आपके गुरु समझा दे वही सही है। किसी ऑथेंटिकेटेड पर्सन से शब्द बोलते हैं उसको, समझे? ये चार तरीके हैं जिसके थ्रू आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सृष्टि के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। ये चीज किसने बोल दिया? न्याय ने बोल दिया, गौतमा। ये लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है। इसी के साथ इसका प्रैक्टिकल वर्जन वैशेषिक है, कनाद ने दिया है इसको। कनाद क्या बोलते हैं कि भैया न्याय ने जो चार तरीके बताए हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उपमा और शब्द, इनसे मुझे ये मालूम चला है कि सृष्टि जो है वो 5 चीजों से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्या मतलब हुआ? क्षिति मतलब अर्थ, क्षिति जल मतलब वाटर, पावक मतलब हवा, गगन मतलब स्काई इथर, और समीरा मतलब एयर। बात समझ में आया मैम? तो पावक मतलब आग हुआ मैम, नॉट एयर, ठीक है? क्षिति क्या हुआ जी? क्षिति, क्षिति, जल, पावक। पावक किसके लिए यूज किया था? फायर के लिए। जल मतलब वाटर के लिए। क्षिति मतलब जो अर्थ के लिए, सॉइल के लिए। गगन किसके लिए? आकाश, एथर कहते हैं इसको। और समीरा किसको बोलेंगे? समीरा बोलेंगे किसको? एयर को। ये 5 चीजों से क्या बना हुआ है? बोलते हैं कि पूरी सृष्टि इसी 5 चीजों से बनी हुई है। इसको थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये न्याय के उन 4 चीजों से सोचकर ही कनाद ने इसको बताया है। अच्छा, जो वैशेषिक है, देवर द फर्स्ट वन हु हैज प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ एटम। का एटम ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, समझे? ये गॉड में भी एग्जिस्टेंस को मानते हैं और बोलते हैं कि अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, खराब काम करोगे नरक में जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए न्याय का ही प्रैक्टिकल वर्जन तुम मान सकते हो कि वैशेषिक है। अब ये बताइए, इनमें से किसी ने भी ये बोला कि वेदों के बारे में जानिए, वेदों के कर्म कांड को करिए? ब्राह्मण कहेंगे या तो अलग अलग तरीके से मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। तो इसका एक रिएक्शन आएगा मीमांसा की तरफ से। मीमांसा क्या बोलेंगे कि भाई वैदिक कर्म कांड करिए, वेदों के जितने भी तुम्हारे प्रैक्टिसेस से फॉलो करिए, सारा मोक्ष वेदों में ही लिखा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? मीमांसा। इसको क्या बोलते हैं? जैमिनी ने दिया है। ये अभी तक लिख ही रहे हो तुम लोग, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। नहीं लिख पाए? ये फिर मैडम हो गई कि राइटिंग नहीं समझ में आ रहा। देख कैसे लिखे भाई। क्षिति, शकल बता दे रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जल, पावक, गगन। लगता है मेरा राइटिंग केवल यूपीएससी को ही समझ में आता है। समीरा। लो मैडम लिखिए। 3-4 घंटा लग जाएगा लिखने में इस तरीके से, समझा? तो इन चारों ने कहीं पर भी बोला कि वैदिक कर्म कांड करिए मैम, तो फिर दुकान बंद हो जाएगा पुरोहित वर्ग का। तो कुछ तो अपनी बात रखेंगे, कहेंगे वैदिक कर्म कांड करो, वेद जो है वो सुप्रीम है। तो इस तरीके से मीमांसा धर्म आया, मीमांसा दर्शन आया। उसने क्या कहा
वैदिक कर्म कांड करिए। समझा? अच्छा, इसमें फिर इसका इसी के साथ आया दूसरा वेदांत। वेदांत बोलते हैं क्या है कि भैया इसी में आता है अद्वैतवाद, द्वैतवाद और वैशिष्ट अद्वैतवाद। ये बोलता है खाली वैदिक कर्म कांड नहीं समझना है मैम, आपको समझना है कि वेद की क्या फिलॉसफी है, क्या जिस्ट है। अगर इस जिस्ट को समझ लेंगे तो आपको मोक्ष अपने आप ही मिल जाएगा। इसी में कहता है अनेक ये अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का क्या मतलब है मैम? शंकराचार्य की फिलॉसफी है, इसी के अंदर आता है वेदांत में। सभी एक है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब होता है? मैं ही ब्रह्म हूं। क्या मतलब हुआ मैडम? एक बात सोचिए, सत्य क्या है? सत्य त्रिकालदर्शी है। सत्य वही है जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। अगर ये तीनों में से किसी भी एक टर्म में नहीं है तो वो क्या है? असत्य है। अब मैं आपका बताता हूं, क्या आप सत्य हैं? क्यों नहीं है सत्य? फ्यूचर में तुम नहीं होगे और ना ही पास्ट में तुम थे, तो तुम सत्य हो? सत्य तो त्रिकालदर्शी होता है। इसका मतलब तुम्हारा जो अभी वजन दिख रहा है वो मुझे मिथ्या दिख रहा है, यानी कुछ तो ऐसा है तुम में जो हमेशा रहेगा। तुम मिट्टी से मिलकर बने हो, मिट्टी किसी और चीज से बना होगा, वो किसी और चीज से बना होगा। फाइनल जो चीज होगा जिससे तुम बने हो वो तुम में अभी भी है, वो तुम में पास्ट में भी था और वो तुम में फ्यूचर में भी रहेगा। वो जो फाइनल चीज है जिसमें तुम में है वो, उसी को कहते हैं ब्रह्म। भगवान नहीं है वो, उसको क्या शब्द दिया गया है? ब्रह्म। और सब में वो ब्रह्म है। नहीं, या ये कह लो कि सब कुछ उस ब्रह्म में है। तुम ब्रह्म के भाग हो, इसलिए तुम क्या हो? ब्रह्म हो। इसलिए तुमको क्या बोला जाएगा? यानी ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत जो तुम आसपास देख रहे हो ये मिथ्या है, केवल एकमात्र चीज सत्य है, वो क्या है? ब्रह्म है। इसी को क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद। यही है आपका वेदांत। बात समझा? नाउ द फिलोसफी हैज फिनिश्ड। मेरा एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक खत्म हुआ। नाउ आई कैन एक्सेल अदर टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या शुरू होगा? मगध में महाजनपदास। मगध शुरू होगा, मौर्य खत्म होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या क्या हमारा चलेगा क्लास? पहले मगध होगा महाजनपदास का, महाजनपदास के बाद आएंगे इंडो ग्रीक्स, सतवाहंस, सुंगास, चेर चोल पांड्यास। उसके बाद क्या होगा? गुप्तास। उसके बाद क्या होगा? गुप्तास के बाद हर्षा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साथ कौन कौन चीजें होंगी? और आपका पल्लव एंड चालुक्यास। ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो आपका एंशिएंट खत्म हो जाएगा, मेडिवल नहीं, एंशिएंट। उसके बाद मेडिवल शुरू होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।